अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रॉस प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट देखेंगे और उस पर 2 क्वेश्चन देखेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वीडियो लास्ट तक देख लेना। और ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह डिफरेंट है जो हमारा सिंपल प्रॉफिट लॉस कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट से। ये क्वेश्चन जो हैं 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट इफ़ द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 20% ऑन सेल्स। अब यहाँ पे एक पॉइंट है ऑन सेल्स, ठीक, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स इज़ 120,000। ठीक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जितने भी सेल्स हुए हैं उन सेल्स पे 20% का प्रॉफिट है। ठीक, वो ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज यहाँ पे दी गई है। अगर हम प्रॉफिट लॉस जो है हमने पढ़ा है, हमें पता भी है, वो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट अगर हम देखते हैं, उसमें हम देखते हैं क्या, जो प्रॉफिट बराबर होता है, प्रॉफिट वो किस के बराबर होता है, वो हमें जो है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। ठीक, सेलिंग प्राइस जितने में हमने बेचा है उसमें से हम कॉस्ट उसमें माइनस करते हैं तो वो हमें हमारा जो है प्रॉफिट बचता है। यही कॉन्सेप्ट जो है, यही कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, लेकिन डिफरेंट, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है देखते हैं। देखो, अब ये जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है हम देखते हैं। सेलिंग प्राइस जो बराबर होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक, अब कॉस्ट प्राइस जो है वो तो हमें पता होता है, और प्रॉफिट जो है उसी की परसेंटेज होती है, किसकी? कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज। यहाँ पे जो है थोड़ा डिफरेंट है। बस क्या डिफरेंट है देखो, अगर ग्रॉस प्रॉफिट जो है हमने मान लिया जीपी है, ये किसके बराबर है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक, अगर हम इस रेवेन्यू को निकालेंगे यहाँ से, रेवेन्यू इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक, इस COG यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स को मैंने लेफ्ट साइड लिया, तो रेवेन्यू जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स के बराबर है। इसी तरह यह है सेलिंग प्राइस किसके बराबर है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो हमें समझना है। देखो, रेवेन्यू जो है, मान लो मैंने एक दिन में सेल किए हैं 1 लाख रुपए की। ठीक, 1 लाख रुपए की मैंने सेल की है एक दिन में, या किसी भी दुकानदार ने 1 लाख रुपए की एक दिन में सेल की है। इस सेल में से जो इसने रेवेन्यू इकट्ठा किया है एक दिन में, सेल की है एक दिन में, इसमें से प्रॉफिट होगा कुछ, ठीक, और प्लस इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स होगा कुछ। ठीक, अब यही कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे है, प्रॉफिट इज़ 20% ऑन सेल्स। जितना इसने बेचा है उस पे प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट उस पे प्रॉफिट कितना परसेंटेज है? 20%। इसका क्या मतलब है जी कि रेवेन्यू पे हमें 20%, रेवेन्यू का 20% हमें प्रॉफिट है, और जो बचता है कितना बचेगा फिर? अगर हम इसमें, अगर ये 20% है प्रॉफिट, ठीक, तो जो बचता है यहाँ पे, ठीक, वो क्या है? 80%। अब 80% क्या है? वो कॉस्ट ऑफ गुड्स है। इसका क्या मतलब है? जो रेवेन्यू है उसमें 20% प्रॉफिट है और 80% कॉस्ट ऑफ गुड्स है। यहाँ पे क्या होता था? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस होता था कॉस्ट प्राइस, जितना कॉस्ट प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस पे जितनी परसेंटेज हमने रखी होती थी मार्जिन, वो प्रॉफिट होता था। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? अब यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज है। जो सिंपल प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट है उसमें प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज है, और यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट वो किसकी परसेंटेज है? रेवेन्यू की परसेंटेज है। ये यहाँ पे ऑन सेल्स का कॉन्सेप्ट इतना ही है। बस ये कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, इसका क्या मतलब है कि जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू पे है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो भी रेवेन्यू के कुछ परसेंटेज है। ठीक, अब रेवेन्यू तो हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है। ठीक, क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ गुड्स। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है यहाँ पे पहले क्वेश्चन में 80% है क्योंकि 20% क्या है? प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट। 80% किसके बराबर है यहाँ पे?
120,000। ठीक, इसका क्या मतलब है, 80% ऑफ रेवेन्यू जो है वो बराबर है किसके, 120,000। ठीक, इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसमें से देखूँगा कि 20% कितना होगा, यानी कि अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगा तो इसका 20% बन जाएगा। ठीक, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 30,000। ठीक, क्या मतलब है कि रेवेन्यू का 20% कितना बनता है, 30,000, और रेवेन्यू का 80% कितना है, 1,20,000। रेवेन्यू का 20% 30,000 बन जाता है, तो 20% ही तो निकालना है हमें। 20% जब हमने निकाला तो 30,000 निकला, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 30,000 होगा। अगर इसी तरह एक क्वेश्चन देखेंगे, ये तो मुझे समझाने में टाइम लग गया, अब यहाँ पे कितना टाइम लगना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगेंगे, देखते हैं किस तरह। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है, 25%। ठीक, और कॉस्ट ऑन सेल्स जो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है, 180,000। इसका क्या मतलब है, अगर प्रॉफिट 25% है तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो कितना है, 75% है ना, तो 75% किसके बराबर होगा, 180,000। ठीक, इसका क्या मतलब है, अगर मुझे इसका 25% बनाना है तो मैं इसको सिंपली 3 से डिवाइड करूंगा तो 25% बन जाएगा, और इसको भी 3 से डिवाइड करूंगा, 3 से डिवाइड करके ये बन जाएगा 60,000। तो क्या मतलब है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना है, 60,000। 25% किसके बराबर है, 60,000 के, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज दी है कितनी, 25%, तो वो 60% के बराबर है। ठीक, तो लास्ट पे मैं यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। शुक्रिया।